स्वागत है सभी का डिजिटल केएनएल कोचिंग पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक विषय लेकर आया हूं, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। क्या है ये आधुनिकीकरण? भाई, हम अपने जो आचार विचार रहन सहन के अंदर परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं। और चेंज करने पे मान लो एक व्यक्ति ने कपड़े बदल लिए, पहले धोती कुर्ता पहनता था, आज वो पैंट शर्ट के अंदर आ गया, क्या इसको मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे? पहले वो झुग्गी झोपड़ियों में रहता था, आज वो महलों के अंदर रहने लग गया, क्या इसको मॉडर्नाइजेशन बोलेंगे? मॉडर्नाइजेशन क्या है? मॉडर्नाइजेशन किन कारणों से आता है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर, शिक्षा के ऊपर क्या पड़ता है? आइए आज हम इस विषय के अंदर बात करने वाले हैं। स्वागत है सभी का। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन। भाई, मॉडर्नाइजेशन है क्या? व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण क्या है? इसको देखो, इट मीन्स ए प्रोसेस नॉट ए पोजिशन। यानी जो मॉडर्नाइजेशन है ना, ये एक पोजिशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब जो लगातार चलता रहे। पोजीशन क्या है? एक जगह रुक जाता है, लेकिन ये लगातार चलता रहे। इट मीन्स ए प्रोसेस नॉट ए पोजीशन, अडॉप्ट मॉडर्न लाइफस्टाइल। आज हम इस विषय को ही यहां पे करने वाले हैं। अब देखिए, मीनिंग ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का अर्थ क्या है? न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, हमारे जो सोचना है, सोचने के नए नए तरीके। भाई, नॉट ए प्रोसेस ऑफ लिमिटेशन, जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब ये नहीं है भाई ये लिमिट में है, ये बात लिमिट में रही, मतलब लिमिटेशन नहीं है, प्रोसेस है, मतलब आगे बढ़ने वाला काम है। बट यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी हमारी जो साइंस है, जो हमारी तकनीक है, उसका यूटिलाइजेशन, वो मॉडर्नाइजेशन। नॉट ए वेस्टर्नाइजेशन, मतलब ये उसका फिर ये भी नहीं है भाई हम पूरी तरह से वेस्टर्न हो गए, मतलब वेस्टर्नाइजेशन नहीं है। प्योरली एडजस्टमेंट विद द न्यू एनवायरमेंट, एक नए एनवायरमेंट के अंदर एडजस्ट होना। और एक बात आपको बताऊं, इस संसार के अंदर केवल एक महिला ऐसी है जो एक परिवार से जाके दूसरे परिवार के अंदर नए वातावरण के अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। 18 साल 20 साल एक बाप के घर में रहने वाली लड़की, और जब शादी करके दूसरे घर में चले जाती है, अगले रात से ही अपने आप को उस घर के अंदर एडजस्ट कर लेती है। वहां से हम सीख सकते हैं भाई एडजस्टमेंट क्या होती है। एडजस्टमेंट इन न्यू एनवायरमेंट। अब क्या कहता है भाई, डेफिनेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन की क्या डेफिनेशन दोगे आप? मॉडर्नाइजेशन की क्या डेफिनेशन दोगे? ए बिजनेसमैन मैन वांट्स टू हैव बिजनेस ऑन मॉडर्न लाइंस, एन ऑफिसर वांट्स हिज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ न्यू लाइफस्टाइल, मे बी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ए हाउसवाइफ tries to adopt latest style of preparation and cooking so as to have ultra modern dishes। एक बिजनेसमैन नई नई तरीके अपनाता है, नई नई खोज करता है, नई नई डिस्कवरी करता है, नई नई चीजें बनाता है जिससे उसका बिजनेस आगे बढ़े। एक ऑफिसर नए नए प्लान बनाता है जिससे उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही ढंग से हो जाए। एक हाउसवाइफ होती है, वो नए नए स्टाइल अपनाती है घर के अंदर नई नई डिशेज बनाने के लिए। और आज आज का जो समय, आज की जो एज वो ऐसी है, वो डिमांड भी करती है अपने आप को चेंज करना। अकॉर्डिंग टू मुरे, modernization means a revolutionary change leading to transformation of a traditional or pre-modern society into an advanced, economically prosperous and relatively politically stable society। अब ये क्या कहता है, हमारा चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, चाहे हमारा यहाँ पे सोसाइटी हो, मॉडर्न सोसाइटी हो,
हर फील्ड के अंदर हमें चेंज करना पड़ रहा है, चेंज कर रहे हैं, चेंज हो रहा है, उसको हम मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। और उसके साथ साथ जब हमारा कर्म, हमारा तर्क, हमारा चिंतन करने की शक्ति बदल जाए, वहां मॉडर्नाइजेशन आ जाता है। यानी जो हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनके अंदर चेंज लाना। एक ट्रेडिशन चला हुआ है, उसके अंदर आपने परिवर्तन किया। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मना कर रहे हैं, क्यों? वो ओल्ड ट्रेडिशन को समझ रहे हैं। आप न्यू ट्रेडिशन लाना चाह रहे हो, ये मॉडर्नाइजेशन है। ओल्ड ट्रेडिशन के को रिप्लेस करके न्यू, हमारे न्यू थिंकिंग, जो हमारी नई सोच है, उसको लाना मॉडर्नाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मॉडर्नाइजेशन की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। अडॉप्टिंग न्यूली मर्ज्ड पैटर्न ऑफ मॉडर्न कंट्रीज। आज हम मॉडर्न कंट्री किसको मानते हैं? जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और वो जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, अडॉप्टिंग न्यूली मर्ज पैटर्न ऑफ मॉडर्न कंट्रीज, उनका जो पैटर्न है वो आज हम अपनाने का काम करते हैं। आपने देखा, एक एग्जांपल दूं आपको। कुछ साल पहले बाइक के अंदर जो हेडलाइट है उससे ऊपर एक, अभी आपने देख रहा होगा भाई, एक लाइट जली होती है हमेशा। अब ये लाइट क्यों जली होती है, इसके पीछे रीजन दिया जाता है भाई इससे एक्सीडेंट कम होते हैं, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न आया कहां से? विदेशों से। आज हम कोट पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, अब सूट बूट में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं। ये कहां से देखा हमने? वेस्टर्न कंट्रीज से। आज हम घर के अंदर मान लो ब्रेड खा रहे हैं सवेरे बैठ के, ये ब्रेड आया कहां से? मॉडर्नाइजेशन, हमारी जो आधुनिक जो सोच है वहां से निकल कर आया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से अपने जीवन के अंदर चेंजेस देख सकते हो। पहले हमारा जीवन क्या और आज हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, हमारे बाबा दादा कैसे जीवन जी के चले गए, आज हमारे जीवन के अंदर क्या क्या परिवर्तन आया है, वो मॉडर्नाइजेशन की तो देन है। उसके बाद ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद एडवांस कंट्रीज, यानी ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद एडवांस कंट्रीज। आज हर देश इस भागदौड़ में लगा हुआ है, भाई मेरे को आगे बढ़ना है, दूसरे देश से आगे बढ़ना है। और जब दूसरे देश से आगे बढ़ने की जो दौड़ है वो आती है, तो हम अपने आप को, अपने जो ट्रेडिशन हैं उनके अंदर कुछ चेंज करते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस ने कितनी तरक्की कर दी। आज एक जगह से दूसरी जगह जाना थोड़ा समय में चले जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक अपनी बात को पहुंचाना सेकंडों लगती है, सेकंडों में आप अपनी बात को दूसरी जगह तक पहुंचा देते हो। ये क्या है? आज अगर मान लो आप ये लेक्चर देख रहे हो, आप ये चीज देख रहे हो, ये क्या है? ये भी तो मॉडर्नाइजेशन का हिस्सा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है। उसके बाद बिलीव इन डिजायरेबल चेंजेस। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है भाई? जो आप चेंज करना चाह रहे हो, कम से कम उनके अंदर विश्वास हो। घर के अंदर आपने कोई चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो पहले तो उसके अंदर आपका विश्वास होना चाहिए भाई हाँ ये मैं कर पाऊंगा या कर सकता हूं। और जब आपके अंदर ये विल पावर होगी तो आप कर जाओगे। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट, जो मॉडर्नाइजेशन क्या है, ये परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है। एक देश ये काम कर रहा है, दूसरा देश उसको फॉलो कर रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है। एंड सेकंड अचीवमेंट, एवर ग्रोइंग एंड डेवलपिंग। मॉडर्नाइजेशन क्या है? आधुनिक क्या है? आधुनिकीकरण क्या है? जो हमारी प्रक्रिया एवर ग्रोइंग है और डेवलपिंग है, मतलब लगातार विकसित होती जा रही है। कैपेसिटी टू सी हिमसेल्फ इन अदर सिचुएशन, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के अंदर अपने आप को स्थापित कर लेना। उसके बाद न्यू एटीट्यूड टू डेवलप टुवर्ड्स वर्क, हमारा जो काम करने का नजरिया है, काम करने का जो तरीका है, उसके अंदर भी चेंज आ रहे हैं। पहले क्या था? अगर एजुकेशन थी, गुरुकुलों के अंदर दी जाती थी, पेड़ों की छांव के अंदर दी जाती थी और बहुत सारे विद्यार्थी वहां पे पढ़ते थे। आज की जो एजुकेशन है, आज एजुकेशन के अंदर एजुकेशन देने के लिए नए नए आयाम, नए नए तरीके, नए नए टूल स्थापित किए जा रहे हैं।
न्यू एटीट्यूड टू डेवलप टुवर्ड्स वर्क, डिमांड ऑफ द प्रेजेंट टाइम। आज जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है ना, जो चेंज की प्रक्रिया है, ये हमारी आज प्रेजेंट डे की मतलब डिमांड भी है। अगर आप चेंज नहीं लाते, आपको नकार दिया जाता है, सोसाइटी के अंदर आपको नकार दिया जाता है, इसके अंदर परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन हमें लाना पड़ता है आज। पॉजिटिव स्पिरिट सेटिस्फैक्शन हमारी क्या है भाई, जो पॉजिटिव स्पिरिट है भाई, इस काम को करने से हमें अच्छा ही मिलने वाला है, तो पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। और जो मॉडर्नाइजेशन है उसकी एक विशेषता ये भी है भाई, पॉजिटिव सोच के हिसाब से चल रहा है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एम्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के उद्देश्य क्या हैं? देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम के अंदर आता है। और अगर यहां तक आ गए हो ना तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर भी कर देना। ग्रो एंड डेवलप, इसका पहला क्या है भाई, जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकीकरण है, अगर एक उसका उद्देश्य बनता है तो उसका उद्देश्य है भाई जो समाज है वो ग्रो हो और डेवलप हो, विकसित हो जाए। साइंटिफिक आउटलुक, हमारा जो आउटलुक है, जो देखने का तरीका है, जो काम करने का तरीका है, वो साइंटिफिक हो जाए। इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन, मानवीय जो व्यवहार है उसके अंदर परिवर्तन करना, परिवर्तन लाना, ये मॉडर्नाइजेशन का एक उद्देश्य है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, जो सार्वभौमिक भाईचारा है, एक देश दूसरे देश के साथ में भाईचारे का बर्ताव करे, मॉडर्नाइजेशन का एक ये भी उद्देश्य है। ब्रॉड माइंडेड, हमारा जो माइंड है मतलब संकुचित ना हो जाए, हम कुएं के मेंढक ना बन जाएं, तो ये भी है। जैसे मान लो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से वी कैन कम्युनिकेट आवर थॉट्स, आवर फीलिंग्स, आवर इमोशंस टू अदर पर्सन्स, अपने विचार को, अपने व्यवहार को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करना। अब ये तो बात ठीक है, अब बात आती है मान लो इंडिया लेवल। इंडिया में क्या है, 28 स्टेट्स हैं, और 28 स्टेट्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोले जाती हैं। अगर मैं बात करूं, अब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती हैं। अब मान लो तमिलनाडु से कोई है, मान लो मुख्यमंत्री है, वहां का राज्यपाल है, और वो अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करना चाहे, अब तमिलनाडु के अंदर तमिल, हरियाणा के अंदर हरियाणवी, तो वो दोनों आपने आपने जो उनके व्यूज हैं, जो अपने थॉट्स हैं, जो अपनी फीलिंग्स हैं, एक दूसरे के साथ में कैसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे। अब बात इंग्लिश की आ जाती है, तो इंग्लिश के माध्यम से वो दोनों अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर एक ट्रांसलेटर उनको चाहिए। अब एक बात देखो, इंडिया के अंदर तो लगभग 1800 भाषाएं हैं, बहुत सारी भाषाएं हैं, और एक ट्रांसलेटर कितनी भाषा सीख सकता है, मुद्दा है ना, कितनी भाषाएं सीख सकता है, कितना टाइम लगेगा, कितना एनर्जी लगती है, और एक व्यक्ति के लिए कितने ट्रांसलेटर चाहिए। अब यहां बात आ जाती है नेशनल अंडरस्टैंडिंग की, तो तब इंग्लिश मतलब पूरे के पूरे राज्यों में 28 स्टेट्स के अंदर बोली जाती है, मतलब समझी भी जाती है। अब बात आ जाती है इंटरनेशनल लेवल की, अगर आप इंग्लिश को नकार देते हो तो बाहर क्या प्रोग्रेस हो रही है आप नहीं देख सकते, ठीक है। तो एक लैंग्वेज के माध्यम से आप बाहर क्या हो रहा है ये सब देख सकते हो, नेट के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से। तो यानी ये क्या कह रहा है, ब्रॉड माइंडेड, हमें ब्रॉड माइंडेड होना पड़ेगा। मतलब ये नहीं है भाई संकुचित, भाई नहीं इंग्लिश मैंने नहीं सीखनी है, इंग्लिश मैंने नहीं करनी है, अरे नहीं करनी है तो ना कर, लेकिन तू फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कोऑपरेशन की भावना। अब एक देश आगे बढ़ रहा है, दूसरे देश को आगे बढ़ाए, उसके लिए नए नए आयाम स्थापित करे, नई नई फैक्ट्रियां, नए नए उद्योग, तो क्या होगा, एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा भी आगे बढ़ेगा, तभी देश का, तभी समाज का, तभी विश्व का कल्याण होगा। उसके बाद वाइपिंग आउट पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, यानी वाइपिंग आउट का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो पॉवर्टी है और जो हमारी इलिटरेसी है, मतलब अनपढ़ता और गरीबी, ये दूर कैसे होंगी, मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से ही दूर होंगी मेरे भाई। उसके बाद पॉलिटिकली स्टेबल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी हो जो राजनीतिक रूप से स्टेबल हो। फेथ इन डिजायरेबल चेंजेस, बिकमिंग एन एडवांस्ड नेशन, अगर आपको एक एडवांस नेशन बनना है, एक राष्ट्र बनना है,
अगर विश्व पटल पे आपको चमकना है तो आपको ये एम उसका रखना ही पड़ेगा। बिलीव इन लिव एंड लेट अदर लिव, और जियो और जीने दो, ये अगर आपके अंदर है तो आप तरक्की करोगे, दूसरा भी तरक्की करेगा और आप उसमें सहयोग करोगे। अब नेक्स्ट क्या आता है भाई, ऑब्स्टेकल्स इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारा जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज के अंदर अगर मॉडर्नाइजेशन आप चाहते हो तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे आपको, बहुत सारी चीजें आपको ऐसे देखने को मिलेगी जहां बाधा का काम करते हैं, बैरियर्स भी बोल सकते हैं। मॉडर्नाइजेशन के रास्ते में रुकावट क्या क्या है? एक क्या है, लैक ऑफ यूनिटी। भाई सबसे पहले तो मुद्दा यही आ जाता है, हमारे अंदर एकता की कमी है। जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक दूसरा आपका फायदा उठाएगा। आपने देखा होगा हमारा देश हजारों साल गुलाम रहा है, कई सौ साल गुलाम रहा है। ये गुलाम क्यों रहा? क्योंकि लैक ऑफ यूनिटी, हमारे अंदर एकता की भावना ही नहीं थी। एक कोई काम कर रहा है, हम दूसरे के उसको टांग खींचने का काम करते हैं, तो लैक ऑफ यूनिटी। दूसरा, नैरो रिलीजियस बिलीफ्स एंड फेथ्स, हम अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, हमारे धर्मों के अलग अलग विचार हैं, और अलग अलग विचार अलग अलग धर्मों के होने से हमारे जो बिलीफ हैं, हमारे जो फेथ हैं वो अलग अलग हैं, और वो भी कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन के बीच में बाधा का काम कर रहे हैं। इलिटरेसी, अनपढ़ता, आप परिवार के अंदर कोई चेंज लाना चाह रहे हो और आपने किसी को बता दिया भाई ये परिवार के अंदर हम चेंज ला रहे हैं, यानी ये बच्चा ये काम कर रहा है, सबसे पहले आपको सुनने को मिलेगा अरे रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। ये चीजें मतलब जो नकारात्मक नेगेटिविटी है ये सबसे पहले निकल कर आती है हमारे समाज में। उसके बाद पॉवर्टी, भाई गरीबी भी है। भाई बगैर पैसे के आप क्या कर सकते हो? गरीबी की वजह से हम कोई अगर चेंज भी करना चाहें चेंज नहीं कर सकते। हमारा जो समाज है, बहुत सारा समाज में बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। ओल्ड कल्चर ट्रेडिशन, आज भी हम उस समाज के अंदर जी रहे हैं जिस समाज के अंदर बिल्ली रास्ता काट जाए तो हम रुक जाते हैं, सवेरे काम पे जाने के लिए निकले और कोई छींक मार दे तो हम रुक जाते हैं। क्यों? हम ओल्ड ट्रेडिशन में बंधे हुए हैं, हमारे कुछ रीति रिवाज ऐसे हैं जो ओल्ड हैं, उनमें हम बंधे हुए हैं। भाई बिल्ली रास्ता अगर काट जाए, एक बात बताओ, बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है, क्या आपने उसके लिए अलग से स्पेशल रोड बना रखे हैं? क्या आपने उसके लिए स्पेशल अलग से जगह दे रखी है भाई तूने यहां से ही निकलना है? वो तो कहीं से भी निकल जाएगा, एनिमल है, जानवर है, कहीं से भी निकल जाएगा। रोड तो आपके लिए है ना, रास्ता आपके लिए है, उसके लिए रास्ता थोड़ी है, वो कहीं से भी निकल जाएगा। आपके सामने से निकल गया, आपने मान लिया भाई रास्ता काट गई, हो सकता है जहां से आप निकल रहे हो कुछ 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 क्षण पहले ही बिल्ली वहां से निकली हो, लेकिन आपने देखी नहीं, तब तो ये ट्रेडिशन नहीं देखा आपने, तब तो ये ओल्ड कस्टम नहीं देखा। रास्ता काट गए, रुक गए, किसी ने छींक मार दी, रुक गए। भाई ये तो ओल्ड बातें हैं, पुरानी बातें हैं। लैंग्वेज इशू, अभी मैंने आपको बताया भारत देश मॉडर्नाइजेशन की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाधाओं का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे क्या है हमारी, देखो लगभग 4 तरह की भाषाएं हैं हमारे समाज में। एक आती है हमारी मदर टंग। मदर टंग क्या होती है? जब बच्चा घर में जन्म लेता है, घर में जो भाषा बोली जाती है, माँ जो भाषा बोलती है, मदर टंग कहलाती है, मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब यहाँ ये नहीं है भाई हम आगे बढ़े, मातृभाषा मीन्स जो घर में बोली जा रही है। उसके बाद आ जाती है जब हम घर से निकल के समाज में आते हैं, तब आ जाती है हमारी रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। उसके बाद जब हम उस क्षेत्र से निकलकर बाहर आते हैं, फिर हमारी आ जाती है नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा। और जब हम राष्ट्र से बाहर निकलते हैं तब आती है हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज। लेकिन बड़े दुख की बात है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है हमारे 28 स्टेट्स के अंदर नहीं बोली जाती। अगर आप साउथ साइड में चले जाओ तो साउथ साइड में तो जो हिंदी है वो एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा है जैसे अगर हमारे हरियाणा के अंदर कोई बच्चा
अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, +2 कर रहा है, 10th कर रहा है और वो संस्कृत को एज ए ऑप्शनल लैंग्वेज ले लेता है, इलेक्टिव लैंग्वेज के तौर पे ले लेता है, अब आप बताओ क्या वो संस्कृत के अंदर बोल पाएगा? आप बताओ क्या संस्कृत के अंदर वो अपने विचारों को दूसरों के सामने रख पाएगा? नहीं रख पाएगा। वो केवल इसलिए पढ़ रहा है, उसमें पढ़ के पास होना है। तो एक लैंग्वेज इशू भी है हमारे देश के अंदर। दूसरा, मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ा हमारे देश के अंदर मिसयूज हो रहा है टेक्नोलॉजी का। आज आप मोबाइल देखो, स्कूल वालों ने बोल दिया भाई बच्चे की ऑनलाइन क्लास लगानी है, पेरेंट्स गरीब हैं, मोबाइल दिला भी दिया, बच्चे क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर गेम खेल रहे हैं, बच्चे उसके ऊपर मान लो वीडियो देख रहे हैं, बच्चे उसके ऊपर और भी पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है भाई, टेक्नोलॉजी आप यूज तो कर रहे हो लेकिन उसका मिस यूज हो रहा है। अब देखो, किसी के पास मैसेज आता है आपकी लॉटरी लगी, क्लिक करिए, आपने क्लिक किया, आपके खाते के अंदर से पैसे उड़ गए। टेक्नोलॉजी का मिस यूज हो रहा है। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ मोरल वैल्यूज। हमारा जो देश है ना, कभी ऋषि मुनियों का देश होता था, मोरल वैल्यूज इतनी ज्यादा हाई लेवल पे होती थी, आज डिग्रेड हो गए हम, हमारा नैतिक पतन हो रहा है। मेरी बहन दूसरे की बहन को हम गलत नजर से देख रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ मोरल वैल्यूज, सेल्फिशनेस, सेल्फिश हो गए, मेरा काम चलना चाहिए, दूसरे का चले ना चले, दूसरा जाए भाड़ में, मेरा काम चलना चाहिए, हम सेल्फिश हो गए। कास्टिज्म, इंडिया के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कास्टिज्म, जाति हमारी मानव है लेकिन हम कास्टिज्म में उलझे हुए हैं। मेरी जाति बड़ी, मेरी जाति के गुण बड़े, इसकी जाति छोटी, इसकी जाति के गुण छोटे। अरे समाज के अंदर भगवान ने सबको बराबर दर्जा दिया है, भगवान ने सबको बराबर माइंड दिया है। आप उस क्रिएटर को देखो जिसने मानव शरीर को बनाया, मानव शरीर के अंदर इतने पुर्जे, ऐसे ऐसे पुर्जे फिट कर रखे हैं, साइंस नहीं बना सकती। ब्लड आज भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए निकाल के ही देना पड़ता है, साइंस नहीं बना पाई। तो फिर यहाँ पे कास्टिज्म क्यों, हम क्यों? अरे जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया, क्या उसने माथे के ऊपर कोई ठप्पा लगा के भेज रखा है तो इस जाति का है? यहां हम किसी कास्ट से नहीं, हम मानव जाति से हैं। क्लोज्ड सिस्टम ऑफ सोसाइटी, सिस्टम क्या है सोसाइटी का? मतलब हम कोई भी काम करने के लिए निकले, सबसे पहले हमें यही सुनने को मिलेगा, अरे रहने दे यार, अरे छोड़ दे यार, अरे नहीं यार। ये जो सोसाइटी का क्लोज सिस्टम है ये गलत है। उसके बाद गैप बिटवीन आइडियल्स एंड फैक्ट। आइडियल किनको मानते हैं? अरे आइडियल वो हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, लेकिन आइडियल हम किनको मानते हैं? नेताओं को। आइडियल आज हम किनको मानते हैं? फिल्म स्टारों को, जो फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, उनको आइडियल मानते हैं। अरे आइडियल क्या है? वो आइडियल एक फिल्म के अंदर कोई हीरो किसी भी लेडी का, किसी भी हीरोइन का बाप बन के आ जाता है, किसी में उसकी बेटी बन के आ जाती है। क्या आइडियल है वो आपके? उनको तो पैसा मिल रहा है। आइडियल होने चाहिए आपके गुरु, आइडियल होने चाहिए आपके माता पिता, आइडियल होने चाहिए आपके महापुरुष, आइडियल होने चाहिए आपके जो भी ऋषि मुनि हुए हैं, उनको आइडियल बनाओ। गैप बिटवीन आइडियल एंड फैक्ट, फैक्ट कुछ और है, आइडियल कुछ और मान के चल रहे हैं, तो इससे भी नहीं काम चलेगा। ये भी हमारा बाधा का काम करता है। अब नेक्स्ट देखिए, इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन के ऊपर एजुकेशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है? भाई एक शिक्षा है जो मानव का जीवन ही बदल देती है। गरीब है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन मेहनत की, पढ़ा लिखा, आगे बढ़ा, और आज उसने झोपड़ी की जगह पे कोठी बना ली। कैसे? एजुकेशन गेन करके। आप एजुकेशन के माध्यम से कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे आपकी ताकत, आपकी मेहनत, आपका हार्ड वर्क चाहिए होता है। तो ये क्या कहता है भाई, एजुकेशन है उसका प्रभाव मॉडर्नाइजेशन के ऊपर क्या पड़ता है? हेल्प इन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। आप पढ़ लेते हो, आप ओल्ड कस्टम को छोड़ देते हो, तो आप इंटरनेशनल जो अंडरस्टैंडिंग है
उसको समझने के लिए, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या हो रहा है उनको समझने में एजुकेशन आपकी हेल्प करती है। लर्न डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, हमारा जो देश है, भारत देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं। इन अधिकारों की नॉलेज, इन अधिकारों का ज्ञान आपको कौन देता है? एजुकेशन। डेवलपिंग कम्युनिकेशन स्किल, एजुकेशन क्या करती है? हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल है हमारी, जो हमारी भाषा संबंधी बातें हैं वो डेवलप करती है। क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, पढ़ लिखने के बाद हमें पता चलता है हमें लीडरशिप कैसी चाहिए। वो किसी फर्म के अंदर हो सकती है लीडरशिप, किसी स्कूल के अंदर हो सकती है, देश के अंदर हो सकती है, किसी शासन के अंदर हो सकती है। हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एजुकेशन क्या करती है? प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का काम करती है एजुकेशन। बेटर प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लाइफ, पढ़ लिखने के बाद हम अपने आप को ऐसा स्टेबल कर लेते हैं, अपने आप को ऐसा स्थापित कर लेते हैं कि हमारा जो फ्यूचर लाइफ है वो बेटर हो जाए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में जो शिक्षा है वो लाभदायक होती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस, कोई भी देश अगर आज आगे बढ़ रहा है, अगर उसका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें नो डाउट। अंडरस्टैंड सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की बात बताती है। कंपैरिजन ऑफ मॉडर्न वैल्यूज विद ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो हमारी मॉडर्न वैल्यू हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल वैल्यू हैं, पुराने रीति रिवाज हैं या पुरानी परंपराएं हैं, और जो मॉडर्न हमारी आधुनिक है, उनके बीच में क्या करती है? समझाने का काम करती है या कंपैरिजन करती है वहां पे। उसके बाद रैशनल आउटलुक टू सुपरस्टिशंस, जो हमारा धर्म है, जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं उनकी जो अच्छी बातें हैं वो समझाने का काम करती है। डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ एजुकेशनल एफर्ट्स, जो भी एजुकेशनल एफर्ट हमारे करते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारा मॉडर्नाइजेशन के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है भाई इंपैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन, इफेक्ट ऑन फैमिली लाइफ, हमारी जो फैमिली लाइफ होती है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, हमारी जो मतलब एजुकेशन है अगर वो अच्छी है तो हमारा जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ता है। उसके बाद टू प्रोमोट रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च को प्रोमोट करती है। अचीविंग सोशल नेशनल इंटीग्रेशन, जो हमारी नेशनल और इंटरनेशनल जो एकता है उसको बढ़ाने का काम करेगी। मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, हमारी जो भी नैतिक मान लो मूल्य हैं उनको हमारे अंदर विकसित करने का काम एजुकेशन करती है। लर्नर्स क्रिटिकल थिंकर, उसके बाद अवेकन क्यूरियोसिटी, हमारे अंदर जागरूकता जिज्ञासा उत्पन्न करती है। लर्नर्स क्रिएटिव, जो हमारा लर्नर है वो आज क्रिएटिव हो जाता है एजुकेशन के माध्यम से, पढ़ा लिखा व्यक्ति स्किल्ड पर्सन बन जाता है। साइंटिफिक एटीट्यूड, हमारा जो देखने का तरीका है, जो हमारा बर्ताव करने का तरीका है वो साइंटिफिक हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है। स्किल्ड पर्सन्स, उसके बाद कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंसिया, यानी आज हम हर व्यक्ति दूसरे के साथ में कॉम्पिटेंट है, यानी अपने आप को दूसरे के साथ में कंपैरिजन करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। जब समाज के अंदर एक व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो हमें लगता है भाई जब वो कर रहा है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये था आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, कहीं पे कोई कमी रहती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करो। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।